भगवान शिव की छवि हमेशा से ही रहस्य और आकर्षण से भरी रही है। उनके जटाओं से निकलती गंगा, गले में लिपटा सर्प और हाथ में त्रिशूल, ये सभी प्रतीक गहरे अर्थ रखते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिज्ञासा जगाने वाला प्रतीक है उनका तीसरा नेत्र। यह नेत्र उनके माथे के ठीक बीच में स्थित है। यह सिर्फ एक अतिरिक्त आंख नहीं है, यह साधारण आंखों से कहीं परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह भौतिक दुनिया के पार देखने वाली दृष्टि है। जब हम शिव के बारे में सोचते हैं तो यह तीसरी आंख तुरंत हमारे मन में आती है। यह शक्ति, विनाश और ज्ञान का एक मिला जुला रूप है जो लोगों को डराती भी है और आकर्षित भी करती है। यह तीसरा नेत्र, जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, सामान्यतः बंद रहता है। ऐसा माना जाता है कि शिव अपनी दो सामान्य आंखों से दुनिया के सांसारिक और भौतिक पहलुओं को देखते हैं। वे दुनिया के कामकाज, लोगों के जीवन और प्रकृति के चक्र को देखते हैं। लेकिन उनका तीसरा नेत्र केवल तभी खुलता है जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। यह नेत्र सत्य, विवेक और ब्रह्मांडीय ज्ञान का द्वार है। इसे खोलने का अर्थ है भौतिक जगत के भ्रम को मिटा देना और केवल परम सत्य को देखना। इसीलिए शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार है जो हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस नेत्र की कल्पना ही मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा सब कुछ भस्म कर सकती है। यह विनाश की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह विनाश हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह अज्ञान, अहंकार और बुराई का विनाश है। यह उस पुरानी और अनुपयोगी चीज को नष्ट करने की शक्ति है ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। यह एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी सृजन के लिए विनाश भी जरूरी होता है। तो आखिर यह तीसरा नेत्र है क्या? क्या यह सच में एक आंख है या किसी और चीज का प्रतीक है? यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्ति का स्रोत मानते हैं, जबकि अन्य इसे आंतरिक ज्ञान और चेतना के उच्च स्तर का प्रतीक मानते हैं। यह एक पहेली की तरह है जिसके कई अर्थ हैं। यह हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि असली ज्ञान और शक्ति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। शिव का तीसरा नेत्र उस आंतरिक जागृति का प्रतीक है जो हमें सामान्य से परे ले जाती है। शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा कामदेव के धन की है। यह कथा बताती है कि यह नेत्र कितना शक्तिशाली है और इसका उपयोग कब और क्यों किया जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में चले जाते हैं। वे दुनिया से पूरी तरह विरक्त हो जाते हैं और कैलाश पर्वत पर एक गहरी समाधि में लीन हो जाते हैं। उनके इस वैराग्य से दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। देवता चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तारकासुर नाम के एक असुर को हराने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी और इसके लिए शिव का विवाह होना जरूरी था। देवताओं ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कामदेव यानी प्रेम के देवता से मदद मांगी। कामदेव का काम था लोगों के दिलों में प्रेम और इच्छा जगाना। देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाएं, जो शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। कामदेव जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक है। शिव को उनकी समाधि से जगाना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए वे इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो गए। वे उस स्थान पर गए जहां शिव ध्यान कर रहे थे और अपने फूलों के बाण से शिव पर प्रहार किया। जैसे ही कामदेव का बाण शिव को लगा, उनका ध्यान भंग हो गया, उनकी समाधि टूट गई और वे क्रोध से भर गए। वे समझ गए कि किसी ने उनके ध्यान में बाधा डाली है। उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला। उस दिव्य नेत्र से एक भयंकर ज्वाला निकली जो सीधे कामदेव की ओर बढ़ी। कामदेव उस ऊर्जा के सामने टिक नहीं सके और पल भर में जलकर भस्म हो गए। ये घटना दिखाती है कि शिव का तीसरा नेत्र भौतिक इच्छाओं और भ्रम को नष्ट करने की शक्ति रखता है। कामदेव यहाँ सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है और शिव का तीसरा नेत्र आध्यात्मिक वैराग्य और नियंत्रण का। हालांकि ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को फिर से जीवन दान दिया, लेकिन बिना किसी शरीर के। वे अनंग यानी बिना अंग के हो गए, जो केवल भावनाओं में मौजूद रहते हैं। ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाएं और भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे विनाश का कारण बन सकती हैं। शिव का तीसरा नेत्र उस विवेक का प्रतीक है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। आध्यात्मिक और यौगिक परंपरा में शिव के तीसरे नेत्र को केवल एक पौराणिक कथा के रूप में नहीं देखा जाता है। इसका एक गहरा और व्यावहारिक अर्थ भी है। योग में इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर में मौजूद 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में से छठा है। यह हमारी दोनों भौहों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है, ठीक उसी स्थान पर जहां शिव का तीसरा नेत्र दर्शाया जाता है। यह चक्र चेतना, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को सामान्य इंद्रियों से परे देखने और महसूस करने की क्षमता प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश या कमांड। ऐसा माना जाता है कि जब यह चक्र सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति अपने मन और जीवन पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। वह अपने भीतर के गुरु से जुड़ जाता है और उसे बाहरी दुनिया से किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस चक्र का जागृत होना आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह हमें भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम इससे कहीं अधिक हैं। यह हमें हमारी आत्मा की सच्ची प्रकृति से परिचित कराता है। योग और ध्यान की प्रक्रियाएं इस आज्ञा चक्र को खोलने या सक्रिय करने में मदद करती हैं। प्राणायाम, त्राटक और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से ऊर्जा को इस बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। जब ऊर्जा यहां एकत्रित होती है तो यह चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति को एक नई तरह की स्पष्टता और समझ मिलती है। उसकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है और वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी कर सकता है। शिव का तीसरा नेत्र इस जागृत आज्ञा चक्र का ही प्रतीक है। यह उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां व्यक्ति भौतिक दुनिया के द्वंद्वों जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा और सही गलत से ऊपर उठ जाता है। वह हर चीज को एक साक्षी भाव से देखता है, बिना किसी लगाव या निर्णय के। यह अवस्था परम ज्ञान और शांति की अवस्था है। इस प्रकार शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश की शक्ति नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान का उच्चतम प्रतीक है, जिसे कोई भी व्यक्ति योग और ध्यान के मार्ग पर चलकर प्राप्त कर सकता है। अगर हम शिव के तीसरे नेत्र को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारी आंतरिक जागरूकता और अंतर्दृष्टि का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। हमारी 2 भौतिक आंखें हमें बाहरी दुनिया को देखने में मदद करती हैं। हम चीजों को देखते हैं, लोगों को पहचानते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन यह दृष्टि अक्सर सतही होती है। हम अक्सर चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, न कि जैसा वे वास्तव में हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे पूर्वग्रह हमारी दृष्टि को प्रभावित करते हैं। तीसरा नेत्र इस बाहरी दृष्टि से परे जाने का प्रतीक है। यह अंतर्दृष्टि या इनसाइट का प्रतीक है। यह अपने भीतर देखने और खुद को समझने की क्षमता है। यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पीछे के कारणों को पहचानने की क्षमता है। जब हम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हम असल में अपनी तीसरी आंख का उपयोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने आंतरिक संसार में उतरते हैं। यह आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन की प्रक्रिया है। यह हमें हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारी कमजोरियों का सामना करने में मदद करता है। यह खुद को बेहतर ढंग से जानने का एक तरीका है। मनोविज्ञान में जागरूकता यानी माइंडफुलनेस की बहुत बात होती है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखना। यह ठीक वही है जो तीसरा नेत्र दर्शाता है। यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और भय को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। जिस तरह शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव यानी इच्छा को भस्म कर दिया था, उसी तरह हम अपनी आंतरिक जागरूकता से अपनी नकारात्मक भावनाओं और विनाशकारी आवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें भावनाओं में बह जाने के बजाय उन्हें समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक रूप से इस अवधारणा को हमारे मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से भी जोड़ा जाता है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी सी संरचना है। कुछ शोधकर्ता और आध्यात्मिक गुरु इसे तीसरा नेत्र मानते हैं।
पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। इसे प्रकाश के प्रति संवेदनशील माना जाता है और यह हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को बनाए रखने में मदद करती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि ध्यान और कुछ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से इस ग्रंथि को उत्तेजित किया जा सकता है, जिससे चेतना के उच्च स्तर और अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों का एक दिलचस्प संगम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शिव के तीसरे नेत्र का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हम लगातार बाहरी दुनिया की मांगों और दबावों से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया, काम का तनाव और रिश्तों की जटिलताएं हमें हर समय व्यस्त रखती हैं। हम बाहरी चीजों पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपने भीतर देखना भूल जाते हैं। हम अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं और अक्सर तनाव, चिंता और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में शिव का तीसरा नेत्र हमें एक पल रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह हमें आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता का महत्व सिखाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल शक्ति या विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण और संतुलन का भी प्रतीक है। शिव दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, फिर भी वे अधिकांश समय ध्यान में लीन रहते हैं। वे अपनी अपार शक्ति का उपयोग केवल तभी करते हैं जब संतुलन बनाए रखने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक हो। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति दिखावा करने में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। आज के जीवन में हमारे पास बहुत सारी जानकारी और अवसर हैं, लेकिन हमें यह तय करने के लिए विवेक की आवश्यकता है कि क्या सही है और क्या गलत। तीसरा नेत्र उसी विवेक का प्रतीक है। शिव का तीसरा नेत्र हमें नकारात्मकता से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जिस तरह उन्होंने अपने क्रोध को एक रचनात्मक शक्ति में बदल दिया, कामदेव को भस्म करके दुनिया का संतुलन बहाल किया, उसी तरह हम भी अपने क्रोध, भय और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम उन्हें खुद को नष्ट करने देने के बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। अंत में शिव के तीसरे नेत्र का संदेश आत्मज्ञान और जागृति का है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीम क्षमताएं छिपी हुई हैं। हमें बस उन्हें खोजने और विकसित करने की आवश्यकता है। ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता के माध्यम से हम सभी अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अधिक जागरूक, अधिक दयालु और अधिक बुद्धिमान इंसान बन जाएंगे। हम दुनिया को अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी पाएंगे। शिव का यह शक्तिशाली प्रतीक हमें एक बेहतर और अधिक पूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है।